बाजी रुके तो। हाँ बोलो, क्या है? आप क्या उनकी बातों को दिल पे ले रही हैं? आपको तो उन्हें उनकी औकात दिखानी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि आप वहां से उठकर क्यों आई हैं? आपको तो उन्हें वहां से बाहर निकालना चाहिए था, बल्कि सिक्योरिटी को बुलवाकर उन्हें बाहर फेंकवा देती। सही कह रही हो तुम, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें ये सब कुछ बताया किसने, कौन है घर का बेटी? बाजी आप कितनी मासूम है। जाहिर सी बात है ईमल ने बताया, और कौन बताएगा? वही तो आपको आंखें दिखा रही थी ना। सही कह रही हो। वो क्या समझती है कि वो मुझसे बदला लेगी? वो ये नहीं जानती कि उसने ये सब करके मेरे लिए कितनी आसानियां पैदा कर दी। मैं भी देखती हूँ ये दोनों बहनें इस घर में टिकती कैसे हैं। अगर मैंने इन दोनों को छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। पता नहीं क्या बातें चल रही होंगी नीचे, और कहीं एमल गुस्से में कुछ ना कह दे। ओ माय गॉड, कहां फंस गया हूं मैं। शहरियार, तुम्हारे सास ससुर नीचे आके बैठे हुए हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ मिलो उनसे। आप लोगों ने मुझे उनसे नजर मिलाने के काबिल छोड़ा है जो मैं जाऊं उनसे मिलने के लिए? बकवास मत करो। ऐसा क्या कर दिया तुमने जो तुम उनसे नजरें चुराते फिरते हो? मम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं हमने क्या क्या किया है। अरे भाई, कोई कत्ल कर दिया है हमने? क्या कर दिया है जो तुम इस तरह छुपे बैठे हो? खाला प्लीज, मैं मम्मी से बात कर रहा हूं, मुझे बात करने दें। क्या बात करोगे मुझसे? अपनी बीवी और साली की वजह से मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मुझसे सवालों जवाब करोगे, कटहरे में खड़ा करोगे मुझे? क्या करोगे तुम? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इन लोगों को हकीकत ना पता चले। इस बात पे पर्दा पड़ा है तो पड़ा रहे। हकीकत तो पता चल चुकी बेटा, और बताई किसने? तुम्हारी बीवी ने। क्या? जाओ उनका सामना करो और उनकी औकात याद दिलाओ उन्हें। मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। उनके सवालों जवाब से मैं और परेशान हो जाऊंगी, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर उनसे कह देना कि अब जो करना है कर लें भाई। ये हुई ना बात बाजी। नीचे जाओ शहरियार, और जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। मम्मी अगर उन्होंने हम पे कोई केस कर दिया तो? उनकी इतनी औकात नहीं कि हम पर केस करें। और अगर तुम्हें अपनी इज्जत की इतनी फिक्र है तो उनसे कह दो कि तुमसे गलती हो गई है, माफी मांग लो उनसे। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि टिक कर अपने घर पर बैठें, रोज रोज यहाँ मत आया करें। घर बैठकर अपनी बेटी के लिए और अपने दामाद की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगे। और नहीं तो क्या। जाओ।